प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इफ वी सपोज F1 be the force of action and F2 be the force of reaction, then F1 is equal to minus times F2. Every action there is equal and opposite reaction. This is the action, this is the reaction, equal and opposite. Every action there is equal and opposite reaction. सपोज करते हैं हमारे पास एक दीवार है, तो अगर हम कोई बॉल इस दीवार की तरफ फेंकते हैं किसी फोर्स F1 से इस डायरेक्शन में, तो जब हम ये बॉल इस दीवार की तरफ फेंकते हैं तो ये बॉल एक फोर्स एक्सर्ट करता है इस दीवार पे। तो इन रेस्पॉन्स ये दीवार भी उस बॉल पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, सी F2, इन अपोजिट डायरेक्शन में यानी एक बॉल हमने फेंकी दीवार की तरफ और हम देख रहे हैं वो बॉल उसी फोर्स से, सेम फोर्स से वापस आ रही है, मगर किस में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्सेस ये तो इक्वल होंगी मगर अपोजिट डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। F1 is equal to minus F2. To every reaction there is equal and opposite reaction. यानी जब हम कोई बॉल दीवार की तरफ फेंकते हैं, जिस फोर्स से हम इस बॉल को फेंकते हैं तो उसी फोर्स से वो वापस आती है मगर अपोजिट डायरेक्शन में। यानी यहाँ पर ये बॉल एक फोर्स एक्सर्ट करती है दीवार पे से, फोर्स F1, तो इन रेस्पॉन्स ये दीवार भी उतना ही फोर्स इस बॉल पे एक्सर्ट करता है मगर अपोजिट डायरेक्शन में। से फोर्स F2 इस दीवार ने इस बॉल पे एक्सर्ट किया तो मगर ये क्या हो है अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन इनकी चेंज है। सो वी से F1 is equal to minus times F2. These forces are equal but in opposite direction. तो एक्सप्लेनेशन देते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की एक्सप्लेनेशन। हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो बॉडियां हैं। लेट अस कंसिडर a system which contains two bodies A and B. हमने सपोज किया A और B हमारे पास दो बॉडियां हैं जो एक सिस्टम में है, विच कोलाइड विद ईच अदर, जो आपस में टकराती है। ठीक है, जब ये आपस में टकराएंगी तो बॉडी A जो है ये B पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और इन रेस्पॉन्स बॉडी B भी इस बॉडी A पे कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। हम सपोज करते हैं इस बॉडी ने फोर्स F1 इस बॉडी B पे एक्सर्ट किया तो इन रेस्पॉन्स ये बॉडी B इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। हम कहते हैं इसने फोर्स F2 एक्सर्ट किया बॉडी B ने बॉडी A पे और F1 फोर्स एक्सर्ट किया बॉडी A ने बॉडी B पे। हाँ, जब इसने इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट किया तो इसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा और जब इसने इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट किया तो इसका भी जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। हम सपोज करते हैं इसका लीनियर मोमेंटम P1 है और इसका लीनियर मोमेंटम P2 है। तो जब ये आपस में टकराती है तो इनका लीनियर मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो we suppose let delta P1 be the change in linear momentum in body A and delta P2 is the
चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन बॉडी बी। तो बॉडी ए का जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो डेल्टा पी है, और बॉडी बी का जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो हमने सपोज किया है डेल्टा पी टू। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो क्या कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। The total change in linear momentum of a system is zero। यानी इस सिस्टम में जो टोटल चेंज आई लीनियर मोमेंटम में, that is equal to zero according to law of conservation of linear momentum। क्या कह रहा है? The total change in linear momentum of a system is zero, that is delta P1 plus delta P2 is zero। Total change delta P1 plus delta P2 is equal to zero। This is the law of conservation of linear momentum। The total change in linear momentum of a system is zero, which implies that delta P1 is equal to minus times delta P2। Now divide both sides by delta t and apply limit as delta t tends to zero। तो एक हम डेल्टा टी से बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे और लिमिट भी अप्लाई करेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। सो दिस बिकम्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा पी वन बाई डेल्टा टी इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा पी टू बाई डेल्टा टी। ये तो हम जानते हैं, एक थ्योरम है न्यूटन की, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा पी वन बाई डेल्टा टी इट चेंजेस टू डी पी वन बाई डी टी। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या ये बन जाएगा? तो ये जो है ये बन जाएगा dp1, which implies that dp1 by dt is equal to dp2 by dt जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं। Now according to Newton's second law of motion, what is Newton's second law of motion? The change in linear momentum of a body is directly proportional to the force applied to the body। The force is directly proportional to change in linear momentum of a body। तो जब हम ये फोर्स प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो इक्वल लिखते हैं, तो वहां पर हम कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं से k, then f is equal to k times dp by dt, but the value of k is 1। here value of k is 1, so f is equal to dp by dt। तो यहाँ क्या बन जाएगा फिर ये? So here we get dp1 by dt is then f of 1 is equal to minus times, this is minus times f of 2। So we get ये फोर्स F1 जो है ये बॉडी A पे एक्सर्ट हुआ था, एक फोर्स F2 जो है ये बॉडी B पे एक्सर्ट हुआ। तो हमें क्या निकला? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमें निकला यहाँ पे F1 is equal to minus F2। That is Newton's third law of motion। आज के लिए इतना ही। खुदा